फ्रेंड्स, 15 अगस्त को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि आने वाले दिनों में जीएसटी में बहुत बड़े चेंजेस लाए जाएंगे। तो आखिरकार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी की सदारत में जीएसटी काउंसिल में मीटिंग की गई, जिसमें जो है बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं जीएसटी को लेकर। अब ये जो चेंजेस किए गए हैं वो आम लोगों के लिए यानी आम जनता के लिए इससे फायदा है या नुकसान है, और कौन से चीज़ों के ऊपर कितना जीएसटी कम किया गया है और क्या क्या अपडेट किए गए हैं, ये तमाम जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। और वेलकम टू माई अनदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जीएसटी में जो है 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पर जो है 4 स्लैब हटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं। जी हाँ, 2 स्लैब हटा दिए गए हैं और 2 स्लैब रखे गए हैं। साथ में 40% का एक स्लैब ऐड किया गया है। अब जो हटाए गए हैं स्लैब वो ये हैं, एक तो 12% और दूसरा 28%। जी हाँ, 28% स्लैब हटाया गया है, साथ में 12% स्लैब भी हटाया गया है। अब देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर अब 0% जीएसटी लगेगा। और कुछ सामान ऐसे थे जो 12% जीएसटी थे, मगर अब उसे हटाकर 5% कर दिए गए हैं। 18% जीएसटी को फिर से 5% कर दिया गया है। तो ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ आज, कि कौन से चीज़ों का जो जीएसटी है वो कम किया गया है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा जीएसटी का, ये बताया जा रहा है कि 22 सितंबर से, यानी इसी महीना 22 सितंबर से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो देखना है इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या इससे आम लोगों को, आम जनता को कोई फ़ायदा पहुंचता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें कि जो हमारे डेली एसेंशियल्स हैं, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के सामान हैं जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, उसके बाद सोप है, टूथब्रश है, शेविंग क्रीम है। इससे पहले इसके ऊपर 18% जीएसटी था, अब इसे हटाकर 5% कर दिया गया है। और उसके साथ साथ बटर है, घी है, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स, ये जो है 12% था, इसे भी हटाकर 5% कर दिया गया है। उसके साथ में जो प्री पैकेज नमकीन, भुजा एंड मिक्सचर्स थे, उसे जो है 12% से हटाकर 5% कर दिया गया है। जो यूटेंसिल्स हैं, यानी जो बर्तन हैं, जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनका 12% जीएसटी था, उसे हटाकर 5% कर दिया गया है। उसके बाद जो फीडिंग बॉटल्स हैं, नैपकिन फॉर बेबीज एंड क्लिनिकल डायपर्स जो हैं, उसका 12% था, उसे हटाकर 5% कर दिया गया है जीएसटी। और साथ में जो सेविंग मशीन और उसके पार्ट्स, जो सिलाई की मशीन होती है और उसके पार्ट्स होते हैं, उससे 12% से 5% कर दिया गया है। तो ये डेली यूसेज एसेंशियल्स हैं हमारे लिए। उसके बाद हेल्थ केयर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जो 18% था, इसे हटाकर 0% कर दिया गया है। जी हाँ, नील कर दिया गया है। उसके बाद जो थर्मोमीटर है, इससे जो है 80% से 5%। ऑलमोस्ट जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो मेडिसिन हैं, जिसके ऊपर 12% जीएसटी था, 18% जीएसटी था, उससे हटाकर जो है 0% कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12% से 5%। उसके बाद डायग्नोस्टिक किट्स जो है 12% से 5%। साथ में टेस्ट स्ट्रिप्स को जो है 12% से 5%। उसके बाद करेक्टिव स्पेक्टैकल्स जो है 12% से 5%। तो ये जो है हेल्थ केयर सेक्टर में जीएसटी हटाया गया है। उसके बाद अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी जो है बहुत सारी चीज़ों पर 0% जीएसटी लगाया गया है। जी हाँ, मैप्स, चार्ट्स एंड ग्लोब्स के लिए जो 12% जीएसटी भरता था, अब 0% जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। तो पेंसिल्स, शार्पनर्स, क्रेन्स एंड पेस्टल्स, इसे भी 12% था, उसे भी हटाकर 0% कर दिया गया है। और अगर देखें एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स और एक्सरसाइज बुक्स की बात करें तो उसे भी 12% से 0% कर दिया गया है। साथ में इरेजर जिसे हम रबर कहते हैं, उसे भी हटाकर जो है 5% से नील कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर किसानों की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ों में जो है कम किया गया है जीएसटी। ट्रैक्टर टाइप्स एंड पार्ट्स जो 18% थे, उसे 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर से 12% से 5% कर दिए गए हैं। उसके बाद स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड और माइक्रो न्यूट्रिशंस, जो भी पेस्टिसाइड होते हैं, उसे 12% से हटाकर 5% किया गया है।
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स को 12% से 5% किया गया है। और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल, हार्टिकल्चरल और फॉरेस्ट्री मशीन फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, जो भी ज़राअत में इस्तेमाल किए जाते हैं चीज़, जैसे नागर है, कुंटी है, ऐसे चीज़ें जो है इनका भी 12% से 5% कर दिया गया है जीएसटी। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक गुड न्यूज़ है। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी और 1200 के अंदर अगर 1200 सीसी है जो भी पेट्रोल के बाइक्स हैं उसे 28% जो था उसे 18% कर दिया गया है। और 4000 mm के अंदर अगर जो कार्स हैं उसे भी 28% से हटाकर 18% कर दिया गया है। डीजल और डीजल हाइब्रिड कार्स नॉट एक्सीडिंग 1.5 सीसी यानी 1500 सीसी के अंदर जो भी व्हीकल्स हैं और 4000 mm के अंदर जो भी कार्स हैं उनके भी 28% से 80% कर दिया गया, 18% कर दिया गया है। थ्री व्हीलर व्हीकल्स जैसे ऑटो रिक्शा है, इस तरह के जो भी व्हीकल्स हैं उन्हें भी जो है 28% से 18% कर दिया गया है। साथ में मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, जो भी मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं ट्रांसफर के लिए, सामान ले जाना लेकर आना, जिसे टाटा एसी हैं, ऑटो रिक्शा हैं, इस तरह के जो भी व्हीकल्स हैं उन्हें भी 28% से 18% कर दिया गया है। और आखिरी में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की। जी हाँ, जो टेलीविजन है, कंप्यूटर सिस्टम है, इनके ऊपर क्या है देखते हैं। एयर कंडीशनर्स जो 28% थे उन्हें 18% कर दिया गया है। साथ में टेलीविजन अबाउट 32 इंच यानी अगर 32 इंच के ऊपर टेलीविजन है इंक्लूडिंग एलईडी एंड एलसीडी टीवी, उसे भी जो है 28% से 18% कर दिया गया है। मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स यानी जो सिस्टम हम यूज करते हैं मॉनिटर्स कंप्यूटर सिस्टम में, साथ में जो प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं उसे भी 28% से 18% कर दिया गया है। उसके बाद डिश वॉशिंग मशीन जो है उसे भी 28 से 18% कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तारीखी तब्दीली लाई गई है, हिस्टोरिकल चेंज लाया गया है इंडियन जीएसटी काउंसिल द्वारा, जिसमें जो है बहुत सारे चीज़ों में जो है जीएसटी कम किया गया है। अब ये तो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद मालूम होगा कि इससे आम आदमी को यानी आम जनता को कुछ फायदा होगा या नहीं, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, जो कि 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पर ये कहना सही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है। अब यहाँ पर क्या चीज़ों की जो कीमतें हैं, प्राइस हैं, वो कम होगी या नहीं, और कम होगी तो कितनी कम होगी। अब मिसाली तौर पर एक बिस्किट की पैकेट 5 रुपये है, क्या वो 5 रुपये ही रहेगी या उससे कम होगी। और फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी जब था 18% जीएसटी था, 28% जीएसटी था, तो अगर कोई चीज़ हम खरीदते 100 रुपीज़ में, तो अगर उसे 18% जीएसटी था तो वो जीएसटी मिलाकर 118 रुपये देने पड़ते थे। अगर 28% है तो 128 रुपये देने पड़ते थे। अगर 5 रुपये है तो 105 रुपये देने पड़ते थे। अब इसमें कैसा घटाव आएगा, ये क्या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये कट ऑफ किया गया है जीएसटी में, इससे तमाम इंडियंस को, तमाम लोगों को फ़ायदा हो, खासकर मिडिल क्लास लोग और जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है कि किस चीज़ के ऊपर कितना जीएसटी कम किया गया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने तक मत रखें, दूसरों तक शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।